आखिर महाभारत युद्ध में कौन बनाता था लाखों सैनिकों का भोजन। महाभारत के युद्ध में करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यह अब सवाल यह उठता है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और इतने लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे होता था। और उससे बड़ा सवाल यह है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब से बनता था। इस कथा में सब कुछ जानेंगे, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं इस कथा में क्या है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपने सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने से कहा, हे माधव, दोनों और जिस भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। आरोपी नरेश की बात सुनकर भगवान ने कहा, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि आपके पास इसकी कोई योजना नहीं है। अगर आपके पास इसकी योजना है तो कृपया हमें बताइए। उसके बाद गुरु पी ने से कहा कि वास्तविक सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध में उचित नहीं माना का हो, इसलिए इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मेरी नहीं है। गीत टाला भी नहीं जा सकता, इसी कारण मेरी यह इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सभी सेना के भोजन का प्रबंध करूं। अब उसके बाद राजा के बात पर से इसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसे राजा उनके भोजन का प्रबंध कर देंगे तो हम सभी उस ओर से निश्चित रहेंगे। वैसे मुझे पता है कि आप जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अलावा कोई और नहीं कर सकता, किंतु भीमसेन इस युद्ध के से खुद को अलग नहीं कर सकते। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का प्रबंध करें। अब उसके बाद पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता तिथि के दिन के अंत तक एक दाना अन्न का बर्बाद नहीं उठा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जिन्हें वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे, और उसके बाद किसी को भी सामान नहीं आ रहा था। आखिर उन्हें यह कैसे पता चलता था कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। और इतने विशाल सेना का भोजन का प्रभाव करना अपने आप में एक आश्चर्य की बात थी। और उसके बाद एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होता था और एक किसी भी चमकाज से कम नहीं था। अब उसके बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा से पूछा, आपने ये सब कैसे किया और आपको कैसा पता लग जाता था कि आज कितने सैनिकों का भोजन तैयार करना है और आप बिना अन्न के बर्बाद के कैसे भोजन का प्रबंध करते थे। उसके बाद आरोपी नरेश ने इस रहस्य पर्दा उठाया और बताया कि कृष्ण प्रतिदिन रात में मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रहता था और उनके खाने के पश्चात गई कर में देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफलियां खाई हैं, और जितनी मूंगफलियां खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मर जाते थे। अर्थात अगर वह 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समा जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी के अनुपात में अगले दिन भोजन बनाता था और यही कारण था कि मैं कभी भी भोजन को व्यर्थ नहीं जाने देता। और श्री कृष्ण किसी के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। तो ये थी आर्थिक कथा। अगर आप सभी को हमारी बताती हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर